आया है ज्यादा बढ़ गई और झूठी भी गले रखे तो ज्यादा लेके देश में चले लगे तो पूर्ण रूप से सीख ये क्या दूसरे से होगा ये अच्छा नहीं इसलिए मैं सारी जिंदगी की बर्बाद के भगवान को है जब और संत लोगों के लिए जहाँ जल की अभाव है हिम पर्वत पर बैठ कर तपस्या कर रहे हैं वहाँ हर एक वस्तु नहीं मिलेगा इसलिए संतों को बनाया गया है मानसिक पूजा करके तपस्या ठीक है समझ रहे हैं या यात्रा में चंद्र होना चाहिए सोने का चंद्र मैं आपको चढ़ाना मंत्र मेरे पास कुछ नहीं और कोई लेकर जाएगा बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की बोलिए बाबा विश्वनाथ की। तो ऐसे भगवान को सुंदर बना दिया है आपको लगा रहा
मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्य भूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान का पट खुल रहा है। जो भी सज्जन आ रहे हैं प्रेम से स्थान ग्रहण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यातये तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे माँ दुर्गा टेंट हाउस के मालिक साहब एक पंखा की व्यवस्था करा दें भैया मंच पर। एक लगवा दीजिए इधर से ऐसे करके, थोड़ा गर्मी टेम्परेचर ज्यादा है। आप लोगों का बड़ा परिश्रम है इस यज्ञ में। हमारे चाहे टेंट वाले हैं, लाइट माइक, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम इन लोगों के ऊपर ही तो टिके होते हैं। तो आप एक दो पंखा की व्यवस्था भाई मंच पे जरूर कराएं, ये आपसे विनती है। क्योंकि रात तो आपका वो काम हो गया है लगन वाला, अब यहाँ भिजवा दो माल को। एरे निठुर अहीर के तनक पीर पहचान, तो हित दर्शन कारण तज दीनी कुलयान। हमन भई ब्रज में प्रगट यही रही मन आस, निश दिन निरखो युगल छवि कर वृंदावन वास। राधा राधा जोरटे बसे हजारों कोस, तिनके पातक यो मिटे जो सूरज की ओट। आइए भगवान का प्रथम आरती पूजन करने के लिए हमारे पूज्य श्री फलारी जी महाराज और हमारे भैया लोग भोग प्रसाद माला सब लेकर के आए हैं। मुंडेला आजा तो कोई नहीं देखो। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सो गाम, बंसी भट्ट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री ब्रजराज कुमार भोलेनाथ बिहारी भगवान की जय हो। कमेटी के जो पुजारी मंदिर के हैं, मुख्य पुजारी श्री राम कुंवर राजभर के पुत्र जितेंद्र राजभर की तरफ से भगवान की प्रथम आरती हुई। और प्रथम आरती में 1001 रुपया ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान भक्ति सुखी जीवन है। आज बड़ी अच्छी लीला है। गोवर्धन डाकू करमेती भाई
तो आप लोग प्रेम से देखिएगा, हम कहेंगे प्रेम से आप लोग करिएगा। आपको लीला का मंचन बड़े ही सुंदर ढंग से किया जाएगा और आप लोग भी जो भी भगवान के आरती पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं आप आ सकते हैं प्रेम से। आइए भगवान की आरती गोपियां करेंगे। हो जरा बंसी बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हो जरा सब लोग ताली बजाएं हाथों से, ताली बजा के सम्मिलित होंगे। आई हूँ तुम्हें निजाने, आई हूँ मैं आरती करने, आई हूँ तुम्हें निजाने, आई हूँ जरा मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आई हूँ जरा मुरली बजा दो मनमोहन में
कृष्ण कन्हाई मेरा तो दिल तीर ना धरे आएगा कृष्ण कन्हाई मेरा तो दिल तीर ना धरे धीर ना धरी सखी धीर ना धरे तीर ना धरे
कदम बाकी छैया तो सब लोग ताली बजाओ हाथों से। आप लोग सब लोग आओ। अजीनक ठाड़े रहियो श्यामा कदम बाकी छैया। मौसम आयो
एक बार ताली बजा दो आप। ताज चलो पधारो रास में सो करिए रास ही श्री श्यामाजू तुम्हारी नित्य रास मंडल को समय है गयो है सो आप कृपा करके या नित्य रास मंडल में पधारो और रास को रचाओ और इन भक्तन को सुख दो। हेलो सभी इस कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग भंडारा घर में जाएं और जो भी बच्चे हैं उनको भोजन करा दें और उसके बाद इस कार्यक्रम में आकर के देखें। और यह कार्यक्रम कल मैं बताया था समय नियत पर ही सारे कार्यक्रम आज हो गए। आज का कार्यक्रम यह रासलीला समाप्त होते ही 2 घंटे का बीच में लंच रहेगा। फिर 5 बजे से जो है श्री जोकर महाराज की आप प्रवचन सुने, बलिया से आए थे, आप यहाँ पर हैं। आइए भगवान का रास दर्शन करें। सूक्ष्म में रास होगा, लीला विस्तार से होगी। सजनी आज देखो है नंदजू को लाल,
बोलिए चक्रधारी भगवान की। और जो हाथ तो सब उठा रहे हैं लेकिन मुंहवा से जयकारी नहीं बोल रहे हैं। सब लोग जयकारा जोरदारी के साथ लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत सुंदर। आइए भगवान उंगली पर चक्र चला रहे हैं, आप लोग इसको छेपा बोलते हैं ना। भगवान ये झांकी है। इस समय महाभारत हुआ और महाभारत में महाराज भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। बोलिए भैया। इस सुंदर झांकी पर हमारे परम आदरणीय बड़े श्री राम यादव आदमपुर के तरफ से 1001 रुपया का शानदार पुरस्कार मिला है।
शानदार तालीम के साथ उनका अभिवादन हो। श्री राम यादव आदमपुर चक्कर की झांकी पे। हाँ, चक्र की झांकी पे श्री राम यादव जी ने 1001 रुपए, बाकी कोई 10 दे, कोई 20 दे, कोई 100 दे। देखिए दृश्य पे दान दिया जाता है, तो आप लोग जो भी चक्र पे न्यौछावर दान करना चाहते होंगे तो आप दे सकते हैं भैया। ओ कैसा चक्र चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा जब झांकी आएगी तब आप लोग दान करने आइएगा। वैसे व्यवधान हो जाता है, हमको भी याद नहीं रहा, हम भी भूल गए। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, जब झांकी लगेगी तब मंच पे आइएगा। हाँ, रास रचो है यमुना किनारे का ना रास रचो है। गोपी जय बुलवाएगी यहाँ पे कहा है, तू याद भजन गा दे भैया। हाँ, बोलते जो आप है सो भैया कह दे भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हाथ उठा करके बोले राधे राधे श्याम मिलादे, 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 राधे राधे। श्याम मिलादे। अरे माता बहनों, सब हाथ उठा, पहले सभी एक बार हाथ उठा करके बोले, सभी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और भगवान की बोलिए, नाथ बिहारी भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। हाँ भाई, झांकी खोलने वाले कोई हो, नेताजी भेजे। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि रासलीला का खर्च आप लोगों को जनता को ही पूरा करना होता है। कल रात्रि में 16,000
250 था। कल दिन में 2820 था, 2820 दिन में था। तो मैं सोचूंगा कि भाई दिन में 4000 से ऊपर हो जा। और शाम को हम बताएंगे क्या क्या करना है, तो आप लोग प्रेम से देखिएगा। हाँ भाई, नेताजी मंच पर जो है कोई झांकी खोलने वाले हों तो आए लेकर आइए, नहीं तो फिर झांकी खुल जाएगी। तो जैसे आज लीला है गोवर्धन डाकू करमेती बाई, पश्चिमी यूपी में आधा यूपी से पश्चिम माताओं को बाई कहा जाता है। जैसे मीरा नाम था तो मीरा बाई, करमेती नाम करमेती बाई, लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई, सुखू बाई, और हर औरतों के नाम के पीछे बाई लगता है। जैसे देवी आपके यहाँ लगता है फला देवी फला होता है, तो उसी प्रकार बाई लगता है। जहाँ लक्ष्मी बाई थी, अहिल्या बाई, मीरा बाई, करमेती बाई, सुखू बाई सब लीलाएं होती हैं। तो कोई झांकी खोलने वाले हो रहे देखने में, हम झांकी खोलवा रहे हैं। फिर जो है आप लोग आकर के सहयोग करिएगा कि इनका हम बताएंगे कि आप लोगों का सहयोग आ रहे हैं तो आ जाइए। जैसे हम कहते हैं ना, इसको क्रिकेट से जोड़ते हैं। 100,000 चढ़ेगा तो 100 रन होता है, 2000 चढ़ तो 2 लाख चढ़ जाए, 200,000 तो 200 रन, 200 रन होगा। चौका और छक्का, 4000 चढ़े तो चौका, 6000 चढ़े छक्का। तो भाई कल जो है 4000 से कम था, आज 4000 से अधिक होगा, तो कल 6000 से छक्का लगाना पड़ेगा। इसी तरह आप लोग जो है चौका छक्का लगाएंगे तो रसीदा का फल पूरा हो जाएगा। और क्रिकेट वाले भाई भी, और मैं कहूँगा नेताजी टेंट की व्यवस्था करें। इधर भाइयों की तरफ एक लाइन टेंट लग जा, एक लाइन माताओं की तरफ। साथियों, यह झांकी खोलने के लिए आदरणीय हम सबके गार्जियन और समाज है, हम लोग के भाई गार्जियन है। आप झांकी खोलने जा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। पर्दा पकड़ना, बोले रास बिहारी भगवान की जय, बोले मोर भगवान की जय। आज मोर की झांकी है। रविवार मैंने कहा बोले भगवान का स्वागत करें, दान का सहयोग करके। और रुको, हमारा कहा ये बाबू हम कहा हाँ, श्री रामायण यादव जी की तरफ से झांकी खोले उन्होंने, और अपने तरफ से जग भगवान के चरणों में 1001 रुपया ताली बजाकर स्वागत करें। एक अर्पण कर रहे हैं ठाकुर जी को। और कोई भी माल्यार्पण करना चाहते हो 501 रुपया से, तो आकर के कर सकते हैं। हाँ भाई, जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। आप लोग के बीच में हमारे बहुत करीबी मित्र रामायण यादव समाज सेवी, आपने जो है जब हम इस हाल को बनवाना था तो उस समय घूमते हुए आए थे। उस समय भी ये उन्होंने 10,000 रुपया जो है इस मंदिर में दिया था, और आज कम से कम हमको लगता है कि 20,000 की रिफाइन और 1,000 रुपया की झांकी खोले। इनका स्वागत करते आप लोग। अरे रास बिहारी भगवान की आपका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम चलता रहेगा और बहुत चंद समय में माननीय सुरेश यादव जी के द्वारा हमारे रमन भैया का सम्मान किया जाएगा साफा और माला के साथ। ठाकुर जी से साईं फकीर आते हैं, मोर का पाक लेकर नजर जाते हैं। मोर के पंख में आंखों का निशान होता है, इसलिए आंखों की नजर जो है
मोर पंख से झाड़ने पर खत्म हो जाती है। चलिए अपने झड़वाइए, बच्चों को झड़वाइए और सयाने भी जो है अपना झड़वाना चाहते हो सुरेश यादव भी आ सकते हैं जगदरदा। उनकी तो उतरी नहीं है सब नजर भाग दौड़ी बहुत है। आ जाए आप लोग, सोचा उचाई नहीं करती, दान करने में सोचते नहीं है। थोड़ी देर भीड़ लगा लीजिए, 2 भाई की जरूरत पड़ जाए। ऐसा लगना चाहिए कि वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में जिस प्रकार भीड़ होती है अपार भक्तों की, उसी प्रकार इस क्षेत्रवासियों की भीड़ होना चाहिए। सोचा उचाई नहीं करें, जिनको आना शीघ्रता से आगे आप लोग सच्चे मन से सच्चे भाव से। जो नाम बुलवाना चाहे हमारे फलारी दास बाबा हैं, नाम बुलवा सकते हैं उनसे। यारो गुंडा की ओर से 100 रुपए का इस झांकी में दान दिया गया, स्वागत है। आप लोग चलते रहिए, दान करते रहिए, चलते रहिए। और पाक पर आप जो है छुआ लीजिए अपने सर को, और पाक पर सर को छुआ लेंगे, नजर खत्म हो जाएगी। बच्चों को मोर पाक पर सर को छुआइए, पैर छुए मोर पाक पर। बिंदु सराय गणेश की तरफ से 100 रुपया। अरे चलिए सबको दान कर लीजिए, ठीक बोला जाएगा। मंच के सीढ़ी जो है, सीढ़ी खाली जाने के लिए, सीढ़ी आने के लिए भाई अगल बगल करना पड़ेगा सीढ़ियों को, नहीं तो एक सीढ़ी से उतरिए, एक सीढ़ी से चढ़िए आप लोग। हाँ 101 रुपया माता जी। धन्य है माइयों, धन्य है, आप लोगों की भक्ति में बड़ी शक्ति है। यही भाव होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। आप लोगों ने तो सिकरौर को वृंदावन बना दिया। मोर पाक से अपना सर छुआ लीजिए, चेहरा मोर पाक से छुआ लीजिए। रमान यादव जी का यह समाज सेवी आदमी है, हम लोगों के मित्र है। हर दुख सुख संकट की घड़ी में हमेशा आप पहाड़ की तरह हम लोगों के साथ खड़ा रहकर काम करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग का स्वागत करें। आदमपुर गिरजा राय आदमपुर 101 रुपया ताली बजाकर ठीक ठीक। रामायण की तरफ से 1001 से झांकी खुली, 501 इन्होंने रिफाइन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जग भगवान इनका इसी प्रकार धन देते रहे, धर्म होता रहे। बोलिए जग भगवान की जय। चलो 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 बच्चों चलो। हाँ भाई, जूता चप्पल नीचे मंदिर है, ये जो है जैसे मंदिर में जूता चप्पल निकाल कर जाते हैं, तो मंच भगवान का मंदिर होता है, भगवान की मूर्ति होती है। तब यह 2 मिनट और समय है। एक बार दानियों के नाम पर नारा लगाइए ताकि जो बाकी हो वो भी आ जाए। मैं कहता हूँ किसी मंदिर में दान करेंगे तो आपको कोई जय नहीं बोलेगा, यहाँ दान करेंगे हजारों आदमी जय बोलेंगे तो आपकी विजय होगी, आपका संकट दूर होगा, आपका कष्ट कटेगा, जरा खत्म हो जाएगा। बोलिए दान देने वाले दानियों की, उनके माता पिता की, उनके कुटुंब परिवार की, उनके बाल बाल की, समस्त जनता जनार्दन की। देखिए आप 100-200 दान करेंगे, आपके लड़के की जय, आपके माता पिता की जय, आपके कुटुंब सबकी जय बोला जाता है। तो कितना सौभाग्य दिन है, समय है। हेलो झांकी में दान करने का हजारों आदमी आपके जैसे कार्य करते हैं। बेटा गिनो के बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे मेरी खोपड़ी पे बैठेगा। नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। भैया जरा जोर से बोलो, भोजन करके आए हो, भगवान का नाम है, बड़े जोर से और उच्च स्वर से बोलना चाहिए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। जहाँ भी भगवान का नाम ले बड़े जोर से लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य बना के भेजा है और वो मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं, 84 लाख
योनियों के बाद में भगवान कृपा करके ये शरीर देते हैं। इससे भगवान का नाम लेकर के, जय बोल करके, कथा सुन के, जग में परिक्रमा करके प्राणी अपनी मुक्ति का मार्ग निकाली, परंतु इसे खाने और सोने में ही व्यर्थ कर देता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य के लिए ही क्यों लिखा? तुलसीदास जी लिख सकते थे, बड़े भाग भैंसा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा। ये क्यों नहीं लिखा? मनुष्य के लिए ही क्यों लिखा? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, विवेकशील है, परंतु पशु विवेकहीन है। साधन राम मोक्ष कर द्वारा, पाए न रहे परलोक समारा। ये शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। कबरा मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि को भजन कर, भावे विषय कमाए। क्योंकि शरीर के अंदर एक ही मन है, चाहे इसे विषय वासना में जोड़ दो, चाहे भगवान के चरणों में जोड़ दो। प्राणी जिस मन से जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। राम भजन में सुनो खगेशा, मिटे न जीवन केर कलेसा। कितना भी कोशिश कर लो, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, आपके शरीर से, आपके परिवार से कभी कलेश नहीं मिटेगा। नाना प्रकार से प्राणी दुखी ही रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी वही है जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, संतों में आस्था है। नहीं, संसार में प्राणी दुखी है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई शरीर से कष्ट पा रहा है, कोई पुत्र के लिए रो रहा है, कोई अपनी स्त्री के लिए रो रहा है। नाना प्रकार से संसार दुखी है। सुखी कौन है? जिसने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं। क्योंकि कलयुग में यही तो सार है। इसलिए थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद मैं कथा कहूंगा। और कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। महाराज जी ने बताया ना, फलाहारी बाबा ने बाई उसी को कहा जाता है जो भगवान की दीवानी होती है। आइए, भगवान की दीवानी है ये करमेती बाई। कथा में बड़ा लीन रहती है, भक्ति भाव में रहती है। आइए कथा सुनने आइए। पिताजी प्रणाम। रहो बेटी, बैठो, स्थान ग्रहण करो। अब इधर में गोवर्धन टापू भी आ गया कथा में। किस्म किस्म के लोग आते हैं। हेलो, हाँ जी। आज आप लोगों के कर कमलों द्वारा अपनी पवित्र कमाई से भरा भगवान के चरणों में 4750 ताली बजाकर स्वागत करते भगवान भक्त। हाँ, 4750, यानी चौका मार दिया, छक्का नहीं लगा। कल लगेगा, कल लगेगा। हाँ, कल तैयार होकर आइए। हाँ, तैयार होके आइएगा। कल छक्का लगाना है, आज चौका लग गया है। वैसे भी आज शाम को 7 बजे से मैच है ना। हाँ, न्यूजीलैंड और भारत का।
आइए इधर में गोवर्धन डाकू कथा में आ गया। मैं डालू जिधर डाका उधर हो जाए अनंत गोवर्धन। मैंने राजस्थान में अकेले ही डाके डाले हैं। आज राजस्थान की पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। कहीं ऐसा न हो कि तू गोली का निशाना बन जाए। कहीं छपना चाहिए, नहीं तो आज राजस्थान की पुलिस तुझे मार डालेगी। छपना चाहिए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो श्रोताओं, भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। ये तो परशुराम पंडित है और ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये सभी शोक मना रहे हैं। भाई बोलो के बिहारी लाल के। यहाँ कोई मर गया है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई मरा नहीं है। हाँ? यहाँ पर भगवान ऐसे ही बैठे हुए हैं, शोक मना रहे हैं क्या? नहीं, ये सब स्थान देख करके शांति से इसलिए बैठे हैं, यहाँ भगवान की कथा हो रही है। कथा! मेरी माता ने कहा था बेटा गोवर्धन, कथा नहीं सुनना, नहीं तो तुझसे भूखा लग जाएगी। तो ये कौन बैठे हुए हैं? हाँ? ये सब श्रोता हैं और वो वक्ता है। ये सब सो रहे हैं और ये पक रहा है। पकते रहो। नहीं नहीं और नहीं। सोते रहो। अरे नहीं भाई, ये पक नहीं रहे हैं और ये भगवान की कथा कहते हैं और ये सब लोग सुनते हैं। सुन रहे हैं? हाँ ठीक है, आप ही बैठो। बोलो के बिहारी लाल की। अरे भक्तराज भाई, आसन मार के बैठो। किसको मार दूं? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, किसी को मारना नहीं है। अरे मारना नहीं, कौन है भैया ये? अरे मैं तो मारने की भाषा समझता हूँ। मैंने समझा किसी को मारने की बात कर रहा है तो मारने में मुझे देर नहीं लगती है। नहीं नहीं नहीं। नहीं, किसी को तो मारना। यहाँ बहुत भक्त बैठे हैं, पता भी नहीं पड़ेगी, बहुत बात पड़ेगा। यानी कि जैसे सब लोग बैठे हैं ऐसे ही बैठो। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की आज 10वें स्कंद से भगवान की श्रृंगार वर्णन की कथा हो रही है कि मैया यशोदा भगवान का बड़ा दिव्य श्रृंगार करती थी। भगवान कृष्ण पालने में सो रहे हैं और मैया यशोदा जगा रही हैं। मोहन जागरे बल गई, तेरे कारण मदन मोहन मैंने नई मुरली ली। बेटा कृष्ण, सुबह हो गया है, तुम जाग जाओ और जाग करके बड़ी सुंदर मैंने मुरली ली है, उस मुरली को बजा के दिखाओ। लो, भगवान कृष्ण जगते हैं। ये भी कोई बात है? सभी माताएं अपने पुत्र को जगाती हैं। ये कथा कर रहा, बक रहा है। अरे भैया, ये कथा है भगवान की। कथा। उसके बाद भगवान जब जगते हैं तो मैया यशोदा उन्हें स्नान करा के बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। सबसे पहले मैया यशोदा भगवान कृष्ण को एक पीतांबर धारण कराती हैं, जिसकी किनारियों में सच्चे मोती जड़े हैं। मोती? किनारियों में मोती? मोती। अरे वाह बड़ा। और उसके बाद मैया यशोदा भगवान कृष्ण के मस्तक पर एक सोने का मुकुट धारण करती है। सोने का मुकुट जिसमें हीरा, हीरा, पन्ना, पन्ना, जवाहरात, जवाहरात, पुखराज, पुखराज, नीलम। अरे वाह पन्ना। बेटे मैं समझा दूंगा। यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? बेटे
नहीं बैठोगे, नीचे बैठो, ये व्यास गद्दी है। ओहो, तभी कह रहा था बास आ रही है कि पंडित कब से नहीं आया है, हम नहीं बैठेंगे। इतने फूल बास फेंक आती रहे है। हैं, फिर भी तुझे बास आ रही है। कब से नहीं आया है। तू ही जंगल में रहता है, नहा नहीं पाता है समय से। और उसके बाद में भगवान कृष्ण की मैया यशोदा एक ब्रज रत्न पहनाती है मस्तक पर। ब्रज रत्न सोने का, सोने का, जिसमें हीरा, हीरा, पन्ना, पन्ना, जवरात, जवरात, बखराज, बखराज, नीलम, नीलम, मणि, मणि, माणिक। वाह पंडित! अरे भैया क्या कर रहे हो, वहां बैठो पहले। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पंडित। जब तू सोना, मणि, माणिक, बखराज, नीलम, हीरा, पन्ना बात करता है ना, वैसे ही मैं खचा चलाता हूँ। अरे तू वहां बैठ, ये भगवान की कथा है। कथा है। हाँ। और उसके बाद मैया यशोदा भगवान कृष्ण के एक मोर पंख धारण करती है मस्तक पर। मोर पंख, मोर के पंखों का है, मगर उसमें भी सोना जड़ा है। सोना जड़ा हुआ है, उसमें भी हीरा लगे। हीरा, हाँ। हीरा जड़ा है। और उसके बाद मैया यशोदा भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल पहनाती हैं। ये क्या होता है? मड़ियों के हैं, मड़ियों के, मकर की आकृति वाले, यानी मछली की आकृति है। मछली की आकृति जैसी मड़ियों के हैं। मड़ियों के। हाँ। अरे वाह पंडित! वाह, तेरी कथा में तो बड़ा मजा आ रहा है रे पंडित। भैया मजा नहीं आता है, इसमें आनंद आता है। आनंद आता है, हाँ। मजा नहीं आता है। कथा में मजा नहीं आता है, आनंद आता है। अरे वाह। उसके बाद मैया यशोदा भगवान के गले में एक बड़ा सुंदर सोने का हार पहनाती है। सोने का हार और एक कौस्तुभ मुड़ी का हार पहनाती है। मणि। हाँ। अरे वाह पंडित! गोवर्धन, आज लगता है तू माला माल होने वाला है। इतना सा बालक। कथा में आनंद आ रहा है। हाँ, आनंद आ रहा है। तेरी कथा में तो सोना ही सोना, हीरा ही हीरा बरस रहा है। बैठो। हाँ। उसके बाद में मैया यशोदा हाथों में मड़ियों के कड़ूला पहनाती हैं। मड़ियों के कड़ूला। हाँ। अरे वाह। और उसके बाद मैया कमर में एक बड़ी सुंदर सोने की करदनी पहनाती है। सोने की करदनी। हाँ। अरे वाह। जिसमें हीरा, हीरा, पन्ना, पन्ना, बखराज, बखराज, मणि, मणि, माणिक। माणिक। वाह पंडित! वाह पंडित! अरे भैया ये टूट जाएगा। अरे वहाँ जाइए। मैं न जाने कहाँ जाता हूँ कितनी पंडित। बार कहा ये व्यास गद्दी है, वहीं रहो। बास आ रही है, उधर से ही कह रहा है। क्यों आ रहे हो? हाँ। उसके बाद भैया यशोदा पैरों में भगवान के नूपुर पहनाती हैं। नूपुर? हाँ। सोने के? हाँ, पायल। पायल? सोने के हैं। सोने के पायल? अरे हाँ। वाह। और उसके बाद में मैया यशोदा भगवान कृष्ण को एक सोने के कटोरा में मक्खन मिश्री खिला के और एक हाथ में लपटी दे के मन के लिए गाय चराने भेज देती है। ये बकवास कर रहा है पंडित। क्यों? इतना सोना चांदी मणि माणिक पकड़ाज पहनने के बाद एक लपट लेके जंगल में गाय चराने जाता है। क्यों? है? अरे भैया उनका नाम है गोपाल, यानी उन्हें गौ पालने का शौक है। 9.5 लाख गाय हैं उनके घर में। अरे गजब, गजब पंडित। हाँ, शौक है। जैसे आजकल के पैसे वाले कुत्ते पाल लेते हैं, उनको गाय पालने का शौक है। ये अपने अपने शौक हैं। अब कुत्ता पालते हैं। हाँ, कथा यहीं पर विश्राम है। आप अपने अपने घर जाइए। पंडित, ये कथा कल आएगी? कल होगी कथा? कल होगी। और थोड़ा सा मैं प्रेम का संदेश दे रहा हूँ। अरे प्रेम का संदेश हमें नहीं सुनना है। अब तेरी कथा में हमें कोई मजा नहीं आ रहा। हम जा रहे हैं। कथा में मजा नहीं है, आनंद है। गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियों ने जैसे भगवान से प्रेम किया था, गोपियों को ध्वजा माना गया है धर्म की और प्रेम की। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल किए बस अपने और दर श्याम भुजा।
सुखमुनि व्यास प्रशंसा कीनी उद्धव संत सराही घोर भाग गोपिन की वनता अत पनीत जगमाही। गोपियों के समान कोई भी पवित्र नहीं है। जो भगवान से गोपियों ने प्रेम किया कोई नहीं कर सकता है। इसलिए गोपियों का स्थान जैसे मंदिर के ऊपर कलश होता है, चक्र होता है, तब जाकर के जो ध्वजा होती है सबसे ऊपर, ऐसी गोपियों का स्थान है। पिताजी क्या बेटा? क्या जिससे प्यारी श्याम सुंदर सी जिस प्रकार से गोपियों ने प्रेम किया था, क्या मैं भी प्रेम कर सकती हूँ? अरे बेटी, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भले सो हर को होई। भगवान ना तो जाति से मतलब, ना किसी वर्ण से मतलब, ना स्त्री से मतलब, ना पुरुष से मतलब, ना कोई बुजुर्ग हो चाहे कोई बच्चा हो, भगवान सबके हैं। भगवान से कोई भी प्राणी प्रेम कर सकता है। भगवान तो पिताजी प्रेम के भूखे हैं। मैं किस प्रकार से प्यारी श्याम सुंदर से प्रेम करूं? आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिससे मैं श्याम सुंदर को प्राप्त कर सकूं, उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकूं। पिताजी बेटी, वैसे संसार में 9 प्रकार की भक्ति है, परंतु जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वीरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी चाम बनवारी। जो पंडित जी कथा सुना रहे हैं, इनकी धर्म पत्नी बेटी करमैती न जाने कहाँ चली जाती है। पंडित जी के पास श्याम सुंदर का कीर्तन कर रही हूँ। कैसा कीर्तन, क्या होता है कीर्तन से? भगवान से प्रेम नहीं करती है इनकी मम्मी। ओ करमैती की माँ। पंडित जी इधर आ जाओ। पंडित जी, अरे ये बताइए, कीर्तन कर रही थी, ये तो बीच में आ गई और इसमें बिठ मिलाने। ये कीर्तन फीरंतन आप ही करो, मेरी बेटी को ये कीर्तन फीरंतन मत सिखाओ। अरे नहीं, देख भगवान का भजन प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। अरे इसका घर का कुछ काम आता नहीं है, रोटी बनानी आती नहीं है, पूरी बनानी आती नहीं, रसगुल्ला बनाना आता है। हाँ। अरे तो ये फोन चलाते हैं, यूट्यूब पे सब सीख जाते हैं। ऐसे कैसे सीख जाएगी? यहाँ वे केवल आप इसे बुला करके कीर्तन सिखाते हो। अरे सुनो, इससे देख भक्ति होती है, कल्याण होता है, तुम भी किया करो। मैं नहीं करूंगी और आज के बाद मेरी बेटी को नहीं सिखाना। ठीक है, सिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो है ही नहीं। आपकी धर्मपत्नी बड़ी खतरनाक है, जरा शांति नहीं लेती। कहीं अब ऐसी जगह चला जाओ जिसकी शांति के पास जाते हैं। हाँ, कथा करके। कौन है ये शांति? अरे रुक जा, राम राम बुद्धि की हिमालय है। बताओ कौन है शांति? अरे कोई नहीं है, शांति नहीं समझती है। अरे बताओ, मैं उसका खून पी जाऊंगी। हाँ, कौन है बताओ? अरे शांति कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह चला जाओ जहाँ को सुकून मिले, शांति। अच्छा हाँ, एकांत स्थान। अच्छा, एकांत में रहना चाहते हैं। ओ क्या बताएं प्यारी मेरी धनवंती, तू अपनी अपनी कहती है पर मेरी एक नहीं सुनती। अरे तुम्हारी क्या सुनो है?
कुछ ला करके रखते नहीं हो, केवल कीर्तन पीरंतन करते रहते हो। कथा करके पंजीरी लाता हूँ। पंजीरी से काम नहीं चलता है, लिपस्टिक खत्म हो गई है, लिपस्टिक लेके आना। अरे ये बता, तेरी लड़की की शादी हो गई है फिर भी लिपस्टिक लगाएगी? अरे तो लड़की की शादी होगी तो क्या मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी? नहीं, चलो जाओ इधर में गोवर्धन डाकू कथा को सुनने के बाद में भगवान का परिचय लेने आया कि वो बालक कहाँ ये भैया अभी कथा का समय नहीं हुआ, बाद में आना। जो ये कथा सुना रहा था यथार्थ में सत्य है या असत्य? अरे भगवान की कथा कभी असत्य होती है, ये सत्य है। इतना सोना चांदी मणि माणिक पहनने के बाद वो जंगल में गाय चराने जाता है, परंतु उसका नाम क्या है? वो रहता कहाँ है? उनका नाम है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर? सुंदर नहीं है, हमारी जैसी मूछें होंगी है? मूछ नहीं है, यानी कौन को जंगा पहनो? श्याम सुंदर वृंदावन। श्याम भंडार श्याम सुंदर वृंदावन। इस नाम को छोटा करो। यह नाम छोटा नहीं होता है, असत्य हो जाता है। ये पंडित के हाथ में होता है। नाम छोटा रखना बड़ा रखना पंडित के हाथ में होता है, नहीं तो तुझे छोटा कर दूंगा। सब चाहते हैं मेरा नाम बड़े से बड़ा हो और तब छोटा करवाने असत्य हो जाता है। अरे नहीं होगा, छोटा करो। ठीक है, यदि तुम्हारा नाम छोटा हो गया तो उसका भी हो जाएगा। हाँ, पहले हमारा ही नाम करो। हमारा क्या नाम है? हमारा नाम है गोवर्धन। तुम्हारा नाम गोवर्धन है। अब मैं तुम्हारे नाम में से धन को हटा दूं क्या रह गया? क्या बचा? तू ही बता क्या रह गया? यानी गोवर्धन में से धन को अलग हटा दो। गोवर्धन धन हट गया, क्या है? गोबर है। हमारे नाम का गोबर कर रहा है। तुम्हारे नाम का गोबर हो सकता है, वो तो भगवान है, हम उसका कैसे कर सकते हैं? अच्छा, दोबारा से बुलाओ। ये नाम पूरा लेना पड़ता है। श्याम सुंदर वृंदावन। 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 ये नाम तो मुझे याद हो गया पंडित, परंतु वो क्या बता रहा था? माखन मिश्री खाता है। माखन मिश्री जो खिला देता है, सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, कोई कुछ भी ला सकता है। ये बताओ, तुम बार बार ये नाम पूछ रहे हो, पता ठिकाना पूछ रहे हो, भाई क्या कारण है, क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज मैं उसे लूटने के लिए जाऊंगा और आधा माल तुझे उसमें से दूंगा। अरे भैया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे कुछ नहीं चाहिए? लूटने जा रहे हो? लूटने जा रहा हूँ। उसको? अरे भैया, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम, गोपांगनानां चितकोल चोरम, अनेक जन्मांतिक पाप चोरम, चोरा गिरगिड़ियम पुरुषम नमामि। सभी चोर और डाकुओं का वो डाकू है, तो उसे लूटेगा। हम डाकुओं के भी डाकू हैं। तो ठीक है भैया, हमें गोवर्धन डाकू कहते हैं। ठीक है, तो जाओ। जा रहे हैं। श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। गोवर्धन डाकू ने भगवान का परिचय लिया। वो बालक कहाँ रहता है, क्या खाता है, उसको लूट के लाऊंगा। उसका ऐसा भाव बन गया, वो नहीं जानता था कि वो भगवान है। उसको लगा कि वो बालक है, इतना गहना गुड़िया पहनता है, क्यों ना आज उसी को लूटा जाए। भगवान को लूटने राजस्थान से वृंदावन आया। अब वृंदावन में घूमने लगा, कहीं तो मिलेगा। भगवान ने उसको उसी भाव से दर्शन दिया। इधर में करमेती अपने घर में विश्राम कर रही थी, भगवान सपने में आए। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते।
करमेती विश्राम कर रही है, भगवान सपने में आए और करमेती से कहा, अरे करमेती, हो करमेती, तू को अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो तू श्रीधाम वृंदावन को आजा करमेती, आजा। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों? ये क्या प्यारी श्याम सुंदर मेरे सपने में आए और कहने लगी, अरे करमेती, यदि तू मुख मेरे दर्शन कर रही तो तू श्रीधाम वृंदावन के लिए आजा। हे प्यारी प्यारी श्याम सुंदर, मैं आ रही हूँ प्यारी, आ रही हूँ प्यारी। हे प्यारे, आपकी मुझे याद आ रही है प्यारे। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें चली गई और करमेती की माता जी जगी तो देखा बेटी नहीं है। सवेरा हो गया, करमेती को जगा लेती हूँ। हरी करमेती कहाँ चली गई? अरे करमेती चली गई होगी किसी सहेली किसी पड़ोसन के यहाँ, आवाज लगा के देख लो। चली गई, पूछ लेती हूँ। अरे शीला, कहाँ है शीला? अरे तेरे यहाँ मेरी बेटी करमेती तो नहीं आई है? इनके यहाँ नहीं है, मंडेला की मम्मी के पास गई होगी। अरे मंडेला की मम्मी इधर आ, तेरे यहाँ तो नहीं आई है मेरी बेटी करमेती। मने कर रहा है मंडेला नहीं आई है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। नहीं नहीं, परशुराम पंडित जी ने न जाने क्या सिखा दिया मेरी बेटी को, राधा धमन राधा धमन। अरे मेरी तो नाक कट गई पंडित जी। पंडित जी, अरे पंडित जी, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है बुरी तरह से? अरे पंडित जी, हाँ, नाक कट गई। किसकी? तुम्हारी?
तुम्हारी। मेरी कहाँ कट गई? ठीक है। अरे ये नहीं बेटी करमेती घर में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। करमेती नहीं है, पर तू क्यों रो रही है? तेरे पास में रात में सो रही थी। हाँ। अब ये तुझे पता होगी कहाँ है? अरे सच्ची सहेलियों से मिलने गई होगी, क्योंकि ससुराल जाना है। अरे रो क्यों रही है? सबसे पूछ के आई हूँ, कहीं नहीं है। वो घर में बुलाने वाले बैठे हैं। अरे ये तो भाई समस्या बन गई, अगर बेटी करमेती नहीं मिली आज, अरे हाँ, तो लहंगा फरिया पहना के तुमको विदा कर दूंगी उनके साथ। मुझे तू पहनाएगी, तूने पहन रखे हैं। जल्दी मेरी बेटी को ला दो। अरे सुनो, हाँ वो मुझसे बार बार कहती थी पिताजी मुझे वृंदावन जाना है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रात्रि में वृंदावन निकल गई हो? वृंदावन तुमने क्योंकि वो अपने विवाह की मुझसे बार बार मना करती थी, पिताजी मैं भगवान की भक्ति करूंगी, विवाह मत करो, पर तू नहीं मानी। अरे तुमने कीरंतन वीरंतन से कहा था बेटी को लाओ, उड़ के कैसे भी लाओ, नहीं तो आज तुमको खिला दूंगी मैं रोटी फोटी। आ जाएगी, आ जाएगी, खिला देगी तुमको परामठी। अरे बेटा घुड़सवार बुलंदिया, उड़ के लाओ निपन। चलो भाई घुड़सवार। अरे जल्दी आएगी क्या? उड़ के आएगी वो, आते आते आएगी। देखो ये आ गई घुड़सवार। घोड़ा कहाँ है इनके? अरे घोड़ा घास खाने गया है। घास खाने गया, लाएंगे। मेरी तुम महाराज के घुड़सवार हो। मेरी बेटी वृंदावन गई है। ठीक है पंडित जी। और अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंची, रास्ते में कहीं होगी, जल्दी से उसे लेकर के आओ ढूंढ के। ठीक है अभी जाते हैं। अरे जाओ लेके आओ। ये अंदर कहाँ घुस रहा है? अरे करमेती, अरे बेटी करमेती, अरे करमेती, अरे जल्दी चलो यहाँ, चलो रंगवा उठ पड़ा है, चलो चलो बदबू आ रही है। करमेती वृंदावन गई। दो भक्त गए कथा में से, एक भगवान को लूटने के लिए गया है और करमेती भगवान का दर्शन करने गई है। भगवान दोनों को मिले, करमेती को भी मिले और गोवर्धन को भी मिले। जिसका जैसा भाव उसी भाव से भगवान भक्तों को मिल रहे हैं। ये क्या, मेरे पीछे तो ये घुड़सवार लगे हुए हैं, लेकिन ये सामने मरा हुआ ऊंट पड़ा है। क्यों नहीं मैं इसी में छुप जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मरे हुए ऊंट की बदबू को मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन संसार की ये बदबू सहन नहीं हो रही है, इसलिए अब मैं आगे के लिए चलती हूँ। हे प्यारे, आप कहो प्यारे। अब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, जाने कब आएगा अपनी बनाएगा, जाने कब आएगा अपनी बनाएगा,
ऐसे कह रहा था मुझे कोई मतलब नहीं, परंतु अपनी पुत्री को भेज दिया है, पूछना चाहिए कहाँ जा रही है। काका जी प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्री, कहाँ के लिए जा रही हो? मैं श्री धाम वृंदावन के लिए जा रही हूँ। वृंदावन के लिए जा रही है? हाँ। वृंदावन तो मैं भी जा रहा हूँ पुत्री, परंतु मैं कुछ याद करते हुए जा रहा हूँ। लेकिन क्या याद कर रही है? श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन, मुझे भी वृंदावन जाना है। देखिए आप, मैं जा रही हूँ तो आप मेरे साथ चलिए और प्यारी श्याम सुंदर का आप कीर्तन करिए। कीर्तन? हाँ। कौन सा कीर्तन कर रही है? और राधा माधव कुंज बिहारी मुरली धरी वे धर धर धारी, राधा माधव कुंज बिहारी मुरली धर तेरी राधा माधव में मुझसे कोई व्याधा लग जाएगी तो अपनी राधा व्याधा को अपने साथ रख। मैं तो अपने श्याम सुंदर को ढूंढने जा रहा हूँ। ऐसा है, तू इस मार्ग से जा, मैं इस मार्ग से जा रहा हूँ। ठीक है। श्याम सुंदर वृंदावन, श्याम सुंदर वृंदावन। क्यों नहीं प्यारी, आप मुझ पे नहीं चला जा रहे हैं, आप आओ प्यारी और मुझे दर्शन दो। और इस शहरी शहरी और गामन में और अजरू न आयो मेरे आंगन में, और ढूंढती ढूंढती कोई सवरिया छाली पड़ गई पावन में। अजरू न आयो मेरे आंगन में, कोई ढूंढो वृंदावन में, ढूंढते ढूंढते कोई सवरिया छाले पड़ गए पावन में। चलते चलते थक गई। वृंदावन पहुंचने से पहले मथुरा पड़ता है। मथुरा में आज भी वहां पंडा लोग रहते हैं, दर्शनार्थियों को, यात्रियों को मंदिरों के दर्शन कराते हैं। उन यात्रियों के पास पहुंची वो करमती, गोवर्धन राम को भी पहुंचा। आइए उनको भी देखें। मनोहर गुरु कहाँ है? आ रहे हैं। अरे आओ टुनटुन गुरु, क्या कर रहे हो? छुटका गुरु, अरे छटका गुरु, गुरु अरे गुरु क्या कर रहे हैं भाई? पेड़ा गुरु, अरे देख रहे हो गुरु, आज तो किसी यजमान का ऐसे का मुंह देखा है कि ना सुबह से भांग मिली है ना ही लड़ुआ मिले हैं। आज का दिन खराब जा रहा है। भैया मैंने तो सवेरे सवेरे यहाँ को थुथरो देखो है।
क्या यही जगह जल्दी। अच्छा भैया ऐसा करो, यमुना मैया की स्तुति करना करो। क्यों कहो करी जाकू जमुना मैया सवेरे न दे शाम को अवश्य दे। कोई जजमान आवेगो कोई चकाचक भांग उठवावेगो। चलो तो भैया यमुना मैया की प्रार्थना कर लेते हैं, कोई ना कोई जजमान आएगा चकाचक भांग खिलाएगा, लडुआ भी घुटवाएगा। तो तेरी जय हो यमुना मैया, कोई बेज बड़ो यजमान। तेरी देगा क्या? हलारी बाबा ने तो तेरे भांग उठवा दे को। अरे कह दिए ये चिल्लर डाल दिए याद कारी में क्यों ना चिल्लर। अरे कछु तो दियो। संत को तो आशीर्वाद ही बहुत है। अरे भैया चंदा करके ही घोटेंगे आज। हाँ लेकिन ये बताओ अंदाज जजमान आएगा आंखों का तो क्या देगा? अरे भैया आंख के अंधे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सूरदास। फिर आंख का अंधा कहते हैं ना माया का अंधा। अच्छा कहीं 100 के नोट की निकाले 500 का नोट। हाँ अरे रात तो अंदर आपका समय 3 बजे तक है, आपका समय हो गया है। अब फलारी बाबा से पूछ लो, आचार्य जी का समय मंडप में वो लोग पहुंच गए हैं। चलो 15 मिनट और करो, उसके बाद विश्राम। चलो 15 मिनट में लीला विश्राम हो जाएगी। भैया सुन ये बताओ कुछ भांग की महिमा हो जाए। भांग की महिमा भंग है भंगीले को, रंग है रंगीले को, कुंती के पाचन को तो अंजनी के अकेले को। अरे गुरु गंग भंग 2 बहन है और रहती शिव के संग। जिंदा तारण भंग है तो मुर्दा तारण गुरु ये जो भांग है ये भांग कैसे घुटनी चाहिए? जैसे कि भीजत है जब रीझत है और धोए धरी सिल के मनमानी और सापी सिरपत राय बने तो ब्रह्म कमंडल के जल छानी। 100 इलायची कारी मिर्च मिला के ताकि घोट करी रफ्तानी और गंग ते ऊंची तरंग उठे अंग में आवत भंग। अरे कोई जजमान आ रहा होगा भैया। बैठो बैठे हाँ ठीक है बैठो, जजमान का इंतजार करो, कोई ना कोई आएगा। अरे जजमान की बेटी जय जमुना मैया की दादी पड़ा खुश रहे आनंद में रहे। और जय जमुना मैया की। अरे पंडित जी हाँ मैं श्री धाम वृंदावन के लिए जा रही हूँ। कहाँ पर है वृंदावन में? वृंदावन जा रही हूँ। कहाँ करी वृंदावन में? वहाँ मुझे प्यारी श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं। अरे इसका नाम भी प्यारी श्याम सुंदर है। किसका? ये तो सब प्यारी श्याम सुंदर की सखा है। मैं इनको भी प्रणाम करती हूँ लेकिन मुझे प्यारी श्याम सुंदर से मिलना। एरो श्याम सुंदर एरो श्याम मुछंदर।
अरे तो बेटी यहाँ आई हो वृंदावन में। हाँ। ये पंडा भाई है। देखो ये भगवान ने कंस को मारा था, यहीं पर भगवान ने स्नान किया, एक रात यहाँ विश्राम किया, तब से इस घाट का नाम है विश्राम घाट। अब तुम आई हो, कल पंडा भैया की भांग उठवाओ और दर्शन कराएंगे तुम्हें। कोई बात नहीं है, भांग तो घुटेगी, लेकिन मैं परशुराम पंडित जी की पुत्री हूँ। ओहो, खंडेला वाले, खंडेला वाले। हाँ। तो ठीक है बेटी, वो हमारे यजमान है, ऐसा कर तू यहाँ से जा। जानते हो यार, कोई बात ना, गरीब नहीं, यहाँ पे बेचारी बहन है, वो ऐसा लग रहा तंग हालत में आई है, यहाँ पे ब्याह कौन हेरो है, कौन पे उठ के चली आई है, भामरन पे नहीं लेगा चुन्नी ने पहन के आई है। अब ऐसा करो, देखो अब आएगा मेरा यजमान। हाँ, कोई परेशानी तो है यहाँ पे। भैया के बाल बहुत बढ़िया लग रहे, देखिए कितने बड़े बड़े बाल हमने रखा के आए हुए हैं। जय यमुना मैया की। देखो, हम हैं रात के लुटेरे और ये है दिन के लुटेरे। हाँ, देख रहे हो कैसे झपट रहे हैं चीज की तरह। अरे वाह भैया, भाई जजमान ठीक है ना। राण के जय यमुना मैया की। जय यमुना मैया की। कौन सा घाट है ये है विश्राम घाट, ये है मथुरा नगरिया। तू देख बबुआ, अरे जिस समय भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, एक रात्रि विश्राम किया था, यहाँ पर गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, हीरादान, सोनादान, पीतलदान, दान, पड़ियादान, बकरादान, पकड़ियादान। तुम्हें दान चाहिए? हर किस्म का यहाँ पंडा है, हर दान लेता है। हाँ, तुम्हें इच्छा अनुसार दान दिया जाएगा। लाइन से खड़े हो जाओ। लाइन लगाओ, लाइन। देखो ऐसा है, मैं तो दान लेता नहीं हूँ। दान नहीं लेते हो? ये है हमारी टीम के कप्तान, ये है मोचन वाले। हम पंडा यूनियन के अध्यक्ष हैं। तुम बैठ जाओ, बात करते हो। यही लेते ही सब। हाँ, इधर कितना दान चाहिए सब बताओ। भांग का टोटल खर्चा बता मैं। टोटल खर्चा बताओ। तगड़ा जजमाने गुरु पूरा। अरे देखो जितना चाहे उतना लो, डबल। देखो तुम जैसे यहाँ यजमान आते हैं, धर्मशाला बनवाइए, उसमें पंखा भी लगना है और ये घाट भी पक्का होना है। हाँ, घाट भी पक्का हो जाएगा। लाके कितना बता दें? 11,11,999 रुपये। अरे 11 लाख नहीं, 12 लाख लो पूरा पूरा। 15 15 हो जाएगा। भंडारा भी करा देंगे। आओ, अच्छा देते हैं। लेकिन आप अपना नाम बताइए, संकल्प कराएंगे पंडित जी। हाँ, हमारा नाम, हमें गोवर्धन ठाकुर कहते हैं। गोवर्धन। छोटे तो घरों भीतर विनायक पुलिस में जा रहा हूँ। पंडा यूनियन के अध्यक्ष को बुलाओ। अध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष मथुरा के पंडा बहुत अच्छा नाचते। नाचो, नाच के दिखाओ। नाचो भाई, नाचो। अरे हो गए तारे काचा, मेरा दे मोए बड़े खाने। अभी ये किनका मुखिया और है, उसका नाम है मुंडेला। कहाँ बुलाओ उसको बाहर। भैया अब तो भक्त के भेष में भेड़िया आने लगे यहाँ। ऐसा करो तो पंडागिरी को छोड़ो, कोई और काम करो। अरे तुम पे पिटरोना ही अकेला। अरे भाई क्या करें, 5-5 किलो भाग को खा जाते हो और कोई एक बाहर का आकर के तुम्हें पीट गया। अरे उसमें बचे हैं। अब के आने दो।
अब के तो आ जाएगा, पर ऐसा है तुम तो नशे में धुत हो रहे हो। देखो वो सिंगार को संभालने लगा। मंडेला को भेजो बाहर। मंडेला कहाँ है? मुंडेला पकड़ेगा उसको, मुंडेला को बुलाओ। भेजा रफ्तार मार के बाहर। उसको बुलाओ मुंडेला को, कोई पकड़ेगा। बुलाओ, आओ आए मुंडेला। यही है मैन। आगे हो जा आगे। अरे आ गया। ऐसे कैसे खसिया रहा है मसक के। एक काम करो, इस पंडाल जी को छोड़ो, तुम जो कह रहे थे कि दूसरा कोई काम करो। काम क्या करनी आ रही? आइसक्रीम बेचना है। आइसक्रीम की ढकेल बोल लो सर। आ जा भैया, ये तो वक्त के बीच में भेड़िया आने लगे। हाँ, यहाँ नहीं चल पड़ेगी। नहीं चल पड़ेगी। लेकिन मथुरा के बाद में वृंदावन आता है। यमुना को पार करके करमेती वृंदावन में पहुंची। प्यारी, आप कहो प्यारी। दिलदारी यार प्यारे, गलियों में मेरी ताजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो 7 दिन है गए, तेने अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं किया। आप लोग प्रसाद खा ले और राम को एक चाहिए। प्यारे, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्यारे। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे तो आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए और अपनी स्मरण में आप मुझे रख दीजिए। ठीक है करमिती, तू मेरी अष्टगोपिन में शामिल। भगवान ने अपनी शरण में रख लिया करमेती को। इधर में गोवर्धन डाकू भगवान को बियावान जंगल में, उस वन में, वृंदावन में घूम रहा है, ढूंढ रहा है। भगवान उसको बड़ी मुश्किल से दर्शन देते हैं। मुझे वृंदावन बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए, परंतु श्याम सुंदर कहीं दिख नहीं रहा है। भरत पंडित कहता था, जब वो गाय चराता है तो मुरली बजाता है। ये मुरली की धुन मेरे कान में आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। वही छवि, मोर मुकुट
चांदी पुतरा बड़ी मार्ग से जरा हुआ वही श्याम सुंदर। ये तुझे क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ तो जंगल है, परंतु मैंने श्याम सुंदर की छवि को देखा है, वो यही होगा, यही होगा, ढूंढना चाहिए। आज तो तू मालामाल होने वाला है। आ गया, ये तो जादूगर है, मुरली बजा करके आता है, चुपके से चला जाता है, परंतु आज गोवर्धन भी श्याम सुंदर तुझे बिना लूटे हुए यहाँ से जाएगा नहीं। मैं अवश्य तुझे ढूंढ लूंगा। श्याम सुंदर, अरे वाह श्याम सुंदर, तेरी मैया ने मुझे भेजा है, तेरे लिए माखन भेजा है, पहले तू माखन खा ले। हाँ भैया, तेरी मैया ने मुझे भेजा है लाला। मेरी मैया ने तुमको भेजो है। हाँ, तू मेरी मैया है जाने, अच्छी तरह जानो। पर भैया मैं तो तू जानो ना हूँ, तू कौन है? मुझे नहीं जानते हो, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। भैया मेरी मैया कैसी है होती हो? तेरी मैया छोटी है या बड़ी है, कारी है या भूरी है? जैसे जी काला है, इसकी माँ भी काली होगी। तेरी मैया काली है, काली। का गई सारे कारी? हाँ, मेरी मैया कारी है। हाँ कारी है। यो बता दो, मेरी मैया ने मोकू कछू खावे को दियो है। अब भेजो है ना माखन, माखन देखियो कैसो माखन। सुनो श्याम सुंदर, तुम्हारी मैया ने कहा था कि गोवर्धन मेरा श्याम सुंदर तेरा जंगल में गाय चराने गया है, वहाँ लुटेरे घूमते हैं, जितने भी आभूषण पहन रखे हैं उन सभी को उतार करके लाना, इसमें उतार के रख दे। पर भैया मैं तो यहाँ डेली गाय बछड़ा चरावे आऊँ, मैंने तो कभी कोई लुटेरे देखी ही ना है यहाँ। बड़ा चतुर है, परंतु मुझे तो तेरी मैया ने भेजा है ना। ठीक भैया, इनको मुकुट को और सब सामान को मेरी मैया ही पहरावे और मेरी मैया ही उतारे भैया। स्वयं श्याम सुंदर, इन्हें या तो राजी से उतार दे। तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ? कौन है भैया तू? मेरा नाम है गोवर्धन। तो सुन भैया, तेरा नाम है गोवर्धन और तू अभी मुंह ना जाने। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम है गोवर्धन धारी। वारे वाह गोवर्धन धारी, तो मैंने भी ये ठानी आज तुझे के लूट करके ले जाऊंगा, याद आ जाएगी तुझे तेरी नानी। हाँ लूट के जाऊंगा। कैसे लूटेगो? इन हाथों से लूटूंगा। लूट लूं। श्याम सुंदर, मैं तुझे बालक समझ रहा था, परंतु तो बड़ा ही चतुर है। मैं आ रहा हूँ तुझे लूटने। गोवर्धन, आज तेरी भुजा को क्या हो गया? ये भुजा आगे के लिए नहीं बढ़ती है, तेरे पैर आगे को नहीं जा रहे हैं। ये अवश्य कोई जादूगर है, परंतु तेरी जादूगरी इस गोवर्धन के सामने नहीं चलने वाली है। मैं तुझे लूटूंगा। एक बार ताली बजाएंगे हाथों से। कांच लूटने आया है, कंचन मिल गया, भगवान के चरणों को नहीं छू सका, गिर गया भगवान के चरणों में। हे प्रभु, मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना। मैं आपके रूप को नहीं पहचाना। अरे भैया, मैं तो तुम्हें लूटने के लिए आया था, परंतु आज ये गोवर्धन तुम्हारे चरण पर न्यौछावर हो गया, मैं खुद लुट गया। भैया तू
मुझे लूट भी को आयो, अब जो तू चाहिए वो ले ले भैया, उधार ले। आपके दर्शन पाकर के कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है, परंतु आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य मांगूंगा। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको न बैकुंठ की राह जामनी है, ब्रज की रज में मिला रहूं ये प्रीति की रीत निभानी है। बन बल्लभ गाय चराया करूं सुन ग्वालन की गोरानी है, ब्रज नंदन की देहरी किसके ये कर्म की रेख मिटानी है। मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए प्रभु। ठीक है भैया, तब ये तो भैया का ले जा प्रभु, आप कुछ नहीं चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए, समय आचार्य जी महाराज का है और किसी का समय लेना हम उचित नहीं समझते हैं। आइए, इंतजार भी हो रहा है मंडप में। हमारे यजमान बंधु एवं वैदिक मंडली यज्ञाचार्य महोदय मंडप में पहुंच गए हैं। आइए, 10-15 मिनट बेसी चला गया, क्षमा चाहते हैं क्योंकि मंच थोड़ा ध्वस्त हो गया था, बनाने में समय लगा। आइए, रात को ठीक सही समय 8 बजे से भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान का अवतार हिरण्यकश्यपु का अत्याचार आज रात्रि की वेला में उस बालक प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बड़ा कष्ट देता है। आइए, भगवान हरि उस बालक प्रहलाद की हर जगह सहायता करते हैं। लीला का मंचन भक्त प्रहलाद रात में होगा, खड़े होकर के आरती करा के आरती लेकर कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, यज्ञ भगवान की जय, यज्ञाचार्य जी महाराज की जय, फलहारी बाबा की जय, नागेश्वर भगवान की जय हो। आइए, आप लोग आरती ले लें। आरती लेते हुए